बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि कमीशन पर बेस कर रही हैं। पिछली प्रॉब्लम जो कि पार्ट 1 में हमने आपको बताई थी उसमें हम लोगों ने कमीशन को कैलकुलेट किया था कि कमीशन जनरली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बेसिक फॉर्मूला था कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई कमीशन रेट, यानी सेल कोई कमीशन के रेट के साथ मल्टीप्लाई करे तो आपके पास कमीशन आ जाता है। ये तो हम लोगों ने वहां से कमीशन को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे अगर आप और करें तो 3 प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपने कमीशन का रेट देखना है कि वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसके बाद उसकी हम सेल कंप्यूट करेंगे और तीसरे नंबर पर जो है वो फाइनल अमाउंट जो कि प्रिंसिपल को रिसीव होती है वो हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। 3 छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, आइए हम इसको देख लेते हैं। इससे ये होगा कि कमीशन की बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आप कर पाओगे, चाहे कमीशन अमाउंट निकालनी है, चाहे कमीशन रेट निकालना है, चाहे सेल निकालनी है, चाहे फाइनल अमाउंट निकालनी है। तो ये 4 बेसिक तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि कमीशन के आप कह सकते हो लेवल 1 पर है। उसके अलावा इसमें थोड़ी एडवांस लेवल पर चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये चूंकि आईकॉम पार्ट 1 की बिजनेस मैथमेटिक्स पर बेस कर रही है सारी प्रॉब्लम्स, तो ये बिल्कुल इनिशियल लेवल्स पर है। तो आइए हम देखते हैं जिसके अंदर वो बात कर रहा है एग्जाम्पल 2 की फाइंडिंग कमीशन रेट। वो कहता है एन एजेंट रिसीव्ड 15,000 एज कमीशन फॉर सेलिंग सम आइटम्स फॉर 7,50,000, फाइंड हिज रेट ऑफ कमीशन। एजेंट ने रिसीव किए 15,000 एज कमीशन, तो ये मतलब ये हो गया कमीशन की अमाउंट, क्योंकि अमाउंट की शक्ल में। और वो कहता है सेलिंग फॉर, ठीक है, सेलिंग सम आइटम फॉर 7,50,000, इतने पे चीजें बेची हैं, आइटम कुछ बेचे हैं। तो अब ये हो गई सेल। इसका मतलब हमें यहाँ सेल भी मालूम है, कमीशन की अमाउंट भी मालूम है और कमीशन का रेट हमें फाइंड करना है। तो बेसिक फार्मूला हमें पता है, कमीशन की अमाउंट जो होती है यानी जो सी है वो किसके इक्वल है, सेल यानी एस मल्टीप्लाई सी आर, सी आर में कमीशन रेट। तो आप क्या करेंगे, सेल लिख लेंगे 7,50,000 की, उसके बाद कमीशन रेट हमें फाइंड करना है। कमीशन की अमाउंट आपके पास 15,000 है, कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई कमीशन रेट, यही बेसिक फॉर्मूला होता है। इसमें हम कमीशन की अमाउंट हमारे पास गिवन है 15,000, यहाँ 15,000 लिख दी, सेल की जगह 7,50,000 लिख दिया, कमीशन का रेट सी आर लिख दिया। सी आर अब इसके साथ ये देखें 7,50,000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाकर डिवाइड करेगा 15,000 को, तो मतलब सी आर किसके इक्वल होगा 15,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000। इसको अगर आप डिवाइड करें तो कमीशन का रेट आ रहा है 0.02। अब आपको पता है जो रेट होता है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, तो आपने परसेंटेज में जाना है। तो परसेंटेज में जाने के लिए हम 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, इसको जब करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2%, ठीक है। तो ये आ जाए, इसके साथ ये आप परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो ये सी आर कितना आ गया 2%, तो ये आपके पास अमाउंट आ गई इसकी। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 3 जिसके अंदर हम सेल फाइंड करेंगे। तो वो कहता है आप ब्रोकर एक एजेंट होता है, रिसीव किया है उसने 16,000, रिसीव किया 16,000, तो ब्रोकर या एजेंट जो रिसीव करता है वो उसकी कमीशन की अमाउंट होती है। फॉर सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड, उसने कुछ पीस ऑफ लैंड जो थी उसने सेल की। हिज रेट ऑफ कमीशन जो है वो 2.5% है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो पूछ रहा है कि सेल प्राइस क्या थी, कितने का उसने बेचा। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले उसका जो कमीशन है वो हम लिख लेंगे। अब कमीशन है आपके पास 16,000, सेल आपको फाइंड करनी है, जबकि कमीशन रेट आपके पास 2.5% है। तो कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू सेल इनटू कमीशन रेट, सेम फॉर्मूला, जो गिवन है उसकी जगह पुट कर दो। कमीशन अमाउंट 16,000 है, ये पुट कर दिया, सेल अब गिवन नहीं है तो सेल को सेल्स रहने दिया। आप एस भी लिख सकते हो, 2.5% यहाँ पर आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है 2.5%, आप इसको सिंपल कर लो, यानी आप 100 पे करोगे डिवाइड, क्योंकि परसेंटेज से सिंपल में आने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, परसेंटेज में आने के लिए 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2.5 को हम 100 पे करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 0.025, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि ये जो इधर है उसको जाके डिवाइड करेगा 16,000 को, तो सेल किसके बराबर होगी 16,000 डिवाइड बाय 0.025। इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 6,40,000। तो मतलब 6,40,000 की उसने ज़मीन बेची और 2.5% उसको उसका मिला जो कि 16,000 रुपए था, जो कि ये सेल आपके पास 6,40,000 की आ गई। तो ये हो गया सेल कैसे कंप्यूट करते हैं। उसके बाद है फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट से मुराद है जो प्रिंसिपल है, जो एजेंट है, प्रिंसिपल है, जो मालिक है, जो कि कंसाइनर है, जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, जिसकी असल चीज़ें हैं, उसको कितनी रकम मिलेगी। तो उसको देखो क्या रकम मिलनी, उसको रकम वो मिलनी है जो कि कमीशन डिडक्ट होने के बाद आएगी। मतलब एजेंट जो होगा उसने लाख की अगर चीज बेची है, उसके अंदर 10,000 अगर उसका कमीशन है तो अपना 10,000 कमीशन काट के 90,000 उसको रिटर्न कर देगा। इसका मतलब क्या है, अमाउंट कैसे निकालनी है, सेल में से हमने कमीशन के अमाउंट को निकालना। इसका अगर 2 चीजें हमें मिल जाए, सेल और कमीशन की अमाउंट, तो हम बता सकते हैं कि उसको कितने पैसे मिले होंगे। अगर कोई अदर एक्सपेंस नहीं है, खाली एक्सपेंस कमीशन ही है, क्योंकि
जो कमीशन है वो प्रोड्यूसर के लिए यानी जो ऑनर है, प्रिंसिपल है, उसके लिए एक एक्सपेंस है, जबकि एजेंट के लिए रेवेन्यू है। तो अगर उसका कोई और एक्सपेंस वगैरह उसके ऊपर नहीं आया है तो फिर यही डिडक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, अ प्रोड्यूसर ऑफर 25% कमीशन, ये रेट ऑफ कमीशन मिल गया टू एन एजेंट टू सेल हिज ओल्ड स्टॉक, उसका कुछ स्टॉक पड़ा था। द एजेंट रिसीव 25,000 एज कमीशन, उसने कहा उसको जो मिले हैं वो 25,000। अच्छा, कमीशन की अमाउंट तो है हमारे पास, तो क्या नहीं है, सिर्फ सेल नहीं है। तो जब तक सेल नहीं आएगी हम नहीं बता सकते कि उसको कितने पैसे मिले होंगे। तो सेल है नहीं तो हम कंप्यूट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सेल को फाइंड करेंगे पहले। सेल कैसे क्या फाइंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कमीशन, ये देखें कमीशन की अमाउंट भी यहाँ पे आ रही है और कमीशन का रेट भी आ रहा है। और अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल किया उसके अंदर क्या था, ये दोनों चीज़ें ही तो गिवन थी, कमीशन का रेट गिवन था और कमीशन की अमाउंट गिवन थी, तो हमने सेल फाइंड कर ली थी। तो मतलब ये यहाँ पर हम सेल निकाल लेंगे। तो फार्मूला वही रहा, पुट कर दीजिए वैल्यूज, कमीशन जो है अमाउंट 25,000 है, ये 25% है, सेल एज इट इज आ गया। ये 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। जब आप इसको उधर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, तो सेल इज इक्वल टू 2 लाख, कितना आपके पास आ रहा है यहाँ पे रकम, 25,000। 25,000 आपके पास कमीशन है, इसको आप डिवाइड करोगे इसके ऊपर तो सेल आपके पास आ जाएगी सीधी सीधी 1 लाख रुपए। तो यानी 1 लाख रुपए की सेल उसने की, उसके ऊपर उसको मिला 25,000, तो तभी 25%, तो वही तो आया 25,000 टोटल अमाउंट। अब ये 25,000 हमारे पास कमीशन की अमाउंट भी है और यहाँ पे सेल भी है 1 लाख की। अब हम क्या करें, सेल में से कमीशन की अमाउंट को माइनस कर दें, तभी फाइनल पेमेंट आएगी। तो मतलब 1 लाख में से 25,000 निकाल दो तो बाकी 75,000 रुपया जाएगा मालिक को। तो अमाउंट रिसीव बाय द प्रोड्यूसर या प्रिंसिपल या कंसाइनर या प्रोपराइटर, ये इसके मुख्तलिफ नाम है, मैन्युफैक्चरर, मालिक असल जो भी है, वो 75,000 उसको मिलेंगे कमीशन डिडक्ट होने के बाद। अगर अदर एक्सपेंस होते यानी जो कि इस कंसाइनमेंट पर होती तो वो भी इसमें से लेस होते, वो है नहीं, तो खाली कमीशन लेस हो जाएगा और ये उसकी फाइनल रकम आ जाएगी। ये जी बस ये थी वीडियो जिसके अंदर 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने की और बिल्कुल बेसिक्स को हम लोगों ने सीखा। अब तक 4 एग्जाम्पल हम लोग इसके कर चुके हैं। अब इसकी बेस पर आप ये कह सकते हैं कि हम कमीशन की अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कमीशन का रेट भी कंप्यूट करना आता है, सेल भी कंप्यूट करनी आती है, और फाइनल अमाउंट जो कि प्रिंसिपल, जो कि कंसाइनर है, जो मालिक है, जो प्रोपराइटर है, उसको जो मिलेगी वो भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये 4 किस्म के बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम आपको यूनिट्स निकालने का एक बताएंगे कि नंबर ऑफ आइटम सोल्ड जो है वो अगर आ जाए, क्योंकि वो बाद दफ़ा पर यूनिट आइटम दे देता है, तो उससे हमें पर यूनिट कैसे निकालने हैं, पर यूनिट कॉस्ट या टोटल आइटम कैसे निकालने, आने वाली वीडियो के अंदर होंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप करने डिसलाइक, और वीडियो को देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।